औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक आर्मी ऑफिसर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग 100 MCQs फाइल का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 25 MCQs ऑफ पार्ट 1 विच बिलोंग टू 100 MCQs फाइल। और ये हमारे पास वो क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड हैं और तमाम इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट पोर्शन में पूछे गए हैं। दीज क्वेश्चन आर स्पेसिफिकली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर लेडी कैडेट कोर्स, फॉर PMA लॉन्ग कोर्स, फॉर टेक्निकल कैडेट कोर्स, AMC डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन इन GDP एंड। आप इस वीडियो में जरूर फायदा उठा सकते हैं बिकॉज आई थॉट इट कैंडिडेट्स के हम जो कि इनिशियल टेस्ट में पूछी जाती हैं, बट जो कैंडिडेट्स हमारे इनिशियल लेक्चर्स को ज्वाइन नहीं कर सके उनके लिए आज ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में वो तमाम मोस्ट रिपीटेड 100 MCQs वी आर गोइंग टू डिस्कस जो कि बार बार इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। सो लेट वी डिस्कस इट राइट नाउ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 26 is going to talk about this is one of the most important question and it just discuss about in a class of 1500 student, 1500 students की क्लास में 1200 are present, then the percentage of the absent students will be। अब हमारे पास टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 1200 हमारे पास प्रेजेंट हैं। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट? 1200 आर प्रेजेंट, देन द परसेंटेज ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट्स विल बी। अब देखिए परसेंटेज जब एब्सेंट स्टूडेंट्स की फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 1500 में से 1200 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 300। ठीक हो गया। अब ये 300 कैंडिडेट्स ये वो हैं जो कि एब्सेंट हैं। परसेंटेज निकालनी है, 300 को डिवाइड करें सिंपली 1500 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 20%। 20% ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि एब्सेंट हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, ये हमारे पास रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन है। माई ब्रदर सिस्टर। अब देखें जैसे कि वो बता रहा है मेरे भाई की जो बहन है इज़ योर मदर, आपकी वालदा हैं। हु एम आई टू यू? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी? ऑब्वियसली ही विल बी अंकल। बात समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 इज़ अबाउट द डेज क्वेश्चन। याद रखें जब डेज के क्वेश्चन आपको आ जाएं तो आपने उनमें से एक ही ट्रिक यूज़ करनी है। ट्रिक हमारे पास कौन सी है? जब हमारे पास पिछले दिनों से आगे की तरफ मूव करना हो तो हम उसमें सिंपली 7 को ऐड करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट डे बताया हुआ है और अगला आने वाला दिन बताना है तो हम इसमें क्या करेंगे? 7 ऐड करेंगे। व्हाट विल बी? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, 12th डे ऑफ द मंथ। अब फर्स्ट में 7 ऐड करें, आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। 8th डे हमारे पास कौन सा है? ये भी मंडे है। 8 में फिर वंस अगेन क्या करें? 7 को आप यहाँ पर ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 15। और 15th डे हमारे पास कौन सा है? ये भी हमारे पास मंडे है। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 12th डे, तो हमारे पास 14th डे हमारे पास ये होगा संडे, 13th डे हमारे पास होगा सैटरडे और 15th डे हमारे पास होगा फ्राइडे। समझ आ गई? ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 इज गोइंग टू टॉक अबाउट 5 मैन राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट्स। अब देखें 5 मैन है राइटिंग 5 पेजेस। अब 5 आदमी 5 पेज लिख रहे हैं, उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट का। यानी कि एक आदमी जो एक पेज लिख रहा है उसको 5 मिनट लग रहे हैं। देन 1 मैन विल राइट 1 पेज इन। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली द आंसर विल बी 5 मिनट। समझ आ गया? क्योंकि 5 मिनट्स ही हमारे पास एक आदमी को लग रहे हैं एक पेज लिखने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 हमें ये बताता है ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ कार। अब ट्रेन की स्पीड जो है वो कार से डबल है। कार क्या करती है? ट्रैवल 30 किलोमीटर इन 1 आवर। अब इसका मतलब ये है कि कार क्या करती है? 1 किलोमीटर 2 मिनट्स के अंदर कवर करती है। ठीक हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रेन की स्पीड है तो ट्रेन की स्पीड तो हमारे पास है डबल, तो 30 मिनट्स के अंदर ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ऑब्वियसली हमारे पास 30 मिनट आएगा क्योंकि ये हमारे पास 1 किलोमीटर कार जो है वो 2 मिनट्स के अंदर कवर करती है, तो ट्रेन क्या करेगी? 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कवर करेगी। सो 30 मिनट्स के अंदर वो 30 किलोमीटर को कवर करेगी। समझ आ गया क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ अ मैन ट्रैवल 90 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स ही विल कवर 1 किलोमीटर। अब देखें जी, आपके पास पूछा गया है कि 1 किलोमीटर वो कितने टाइम के अंदर कवर करेगा? इफ़ अ मैन ट्रैवल 90 किलोमीटर। अब सिंपली क्या करें? 90 किलोमीटर कितने टाइम के अंदर जो वो कवर करता है? 100 मिनट्स के अंदर। आपको पता है कि एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं और 40। अब 60 और 40 को कर दें यहाँ पर ऐड, उसके बाद हमारे पास टोटल मिनट्स कितने बन जाएंगे? 100। अब ये 100 मिनट्स हैं जिसके अंदर वो 90 किलोमीटर कवर करता है, तो 90 को डिवाइड कर दें आप लोग सिंपली 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर का। समझ आ गई? अब ये 0 के साथ 0 कैंसिल, ये 0 के साथ 9 आ गया। 1 की जगह यहाँ पर हम इशारिया लगा लेते हैं, यह हमारे पास ये डेसिमल सिस्टम में चला जाता है। सो आंसर विल बी 0.9 मिनट्स। समझ आ गया? 1 किलोमीटर
का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 0.9 किलोमीटर मिनट्स के अंदर कवर होगा। ये बात हमारे पास क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है 80% ऑफ 90 इज़। अब देखें, जब इस तरह परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए, आप सिंपली क्या करें, 0 के साथ 0 कैंसिल कर दें, 9 और 8 यहाँ पर बच गए। 8 ज़रा बनाओ, यू नो वेल अबाउट इट, 72 हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक्स इस्तेमाल करनी जो कि मैं बता रहा हूँ। इन अ क्लास रूम आउट ऑफ 1500 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज। देखिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अभी तो हमने मालूम कि वी जस्ट फाइंड आउट एब्सेंट स्टूडेंट परसेंटेज, बट यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट 1200 है, इसकी परसेंटेज कितनी है, 1200 को आप डिवाइड कर दें 1500 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दें जो हमारे पास 100 है उसके साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 80। यहाँ पर ये 0 के साथ 0 कैंसिल, ये हमारे पास 15 है, 15 जो है हमारे पास 1200 के ऊपर 80 टाइम्स जो है वो डिवाइड होता है, तो 80% यहाँ पर आ जाएगा आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं, सेकंड डे ऑफ मंथ इज मंडे, 12th डे विल बी फ्राइडे। ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तमाम कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत लाजमी अगर आप अपना इनिशियल टेस्ट पास करना चाहते हैं। तो इफ़ बॉटनी इज़ टू बर्ड्स देन जोलॉजी इज़ टू। अब देखें बॉटनी हमारे पास एक्चुअल में किस चीज़ से रिलेटेड होती है, ये तो हमारे पास प्लांट से रिलेटेड होती है, बट जोलॉजी किस से रिलेटेड होती है, ये तो एनिमल से रिलेटेड होती है, मतलब जो हमारे पास बर्ड्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर क्रॉस रिलेशनशिप यूज़ किया गया है। ठीक हो गया। अब यानी कि जो जोलॉजी वाला था उन्होंने बॉटनी के साथ एसोसिएट कर लिया, जो बॉटनी वाले उन्होंने जोलॉजी के साथ एसोसिएट कर लिया। ठीक है, हम लोग भी यही करेंगे, बॉटनी इज़ टू बर्ड्स एंड जोलॉजी इज़ टू प्लांट्स। समझ आ गई, ये क्वेश्चन हमारे पास इस सिचुएशन में सॉल्व होगा। सेकंड डे ऑफ द मंथ इज संडे, 23rd डे विल बी। चलें जी ठीक है कैंडिडेट्स, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताता, इसका आंसर आप लोगों ने खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि हमने ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस कर लिया और आप कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन अब सॉल्व करने का तरीका भी आता होगा। 2+2, आपको पता है 2+2 कितना होता है, 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मोस्टली इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा जाता है, कैंडिडेट इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट विल बी द आंसर इफ वी प्लस 1 2। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 इज गोइंग टू टॉक अबाउट 1/3 ऑफ 120। 1/3 कितना होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। 1/3 हमारे पास ये होता है 1/3 ऑफ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 1/3 हमने मालूम करना है 120 का, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 120 के साथ। ठीक हो गया, ये 3 1 3 एंड 3 4 40, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। ये है हमारे पास 1/3 ऑफ 120। ये आंसर करेक्ट आ गया। इफ़ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज़ 27 दैन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल ए। अच्छा, यहाँ पर जब हमारे पास ज़्यादा पेंसिल्स की कीमत का बताया गया हो और हमें फिर 3-4 पेंसिल्स के बारे में बताना हो कि उसकी क्या प्राइस होगी, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक पेंसिल की कीमत मालूम करेंगे, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाए 1 डजन, यानी कि मतलब हमारे पास डजन में कितनी पेंसिल आती जाती हैं, हमारे पास 12 पेंसिल्स आ जाते हैं, उसकी प्राइस कितनी है 27। 27 को डिवाइड करते हैं 12 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आता है उसको आप 4 पेंसिल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 9। बात समझ आ गई है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हम क्या बताया कि हमें अली मूव्स टुवर्ड नॉर्थ साइड, ये हमारे पास नॉर्थ साइड है। अच्छा, मेरे पास तो ये नॉर्थ साइड बन रही है, व्हाट अबाउट यू, आई हैव नो आइडिया, बट जो भी हो आप इसको इसी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, अब जो इसकी लेफ्ट साइड है वो तो हमारे पास ये वाली साइड होगी, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। अब अगर वो ही टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट को टर्न करता है डायरेक्शन, देन अगेन टर्न लेफ्ट, अब ये इस डायरेक्शन में चला गया जब ये लेफ्ट को टर्न करता है, अब ये इसकी लेफ्ट साइड होगी और ये इसकी राइट साइड होगी। बात समझ आ गई। अब ये लेफ्ट को टर्न हुआ मतलब ये नीचे आ गया, तो अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये तो हमारे पास थी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारे पास थी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होगी, ऑब्वियसली इट इज़ द साउथ डायरेक्शन। समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन हम इस सिचुएशन में सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहते हैं हमारे पास, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट्स विल बी। चलिए जी ठीक हो गया कैंडिडेट्स, आप लोगों ने मुझे इसके बारे में बताना है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, तो इसके बारे में आप लोगों ने बताना है मुझे। इसके मुझे पता चल जाएगा कि क्या आपको कैंडिडेट्स ये सवाल क्लियर हो भी गया या नहीं हुआ। ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर ये 1 घंटे के अंदर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास 1 मिनट के अंदर कितने किलोमीटर कर रही है, ये हमारे पास 1 किलोमीटर के अंदर 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 मिनट्स, तो 12 को आप जो है 1.5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 18।
बात समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, अ मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, ही विल कवर 1 किलोमीटर इन। अब देखिए 20 किलोमीटर ये हमारे पास उसका डिस्टेंस है और वो कवर करता है 100 मिनट्स के अंदर, ठीक हो गया। अब 100 मिनट्स के अंदर वो कितने किलोमीटर कवर करता है, 20, देन ही विल कवर 1 किलोमीटर। अब 100 को आप डिवाइड कर दें 20 के साथ और जो हमारे पास आंसर है उसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मिनट्स, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है बट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाएंगे। इफ़ 15th डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन 4th डे ऑफ द मंथ इज़। अब देखिए 15th डे के बारे में बताया गया और उससे पहले वाले दिन का बताना, यानी कि 14th डे कौन सा होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। अब 8 में से अब क्या करें, हमारे पास 8 में से वंस अगेन आप 7 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये फर्स्ट डे हमारे पास कौन सा है, मंडे है। उसके बाद सेकंड डे ये हमारे पास ट्यूसडे होगा, थर्ड डे हमारे पास वेंसडे होगा और फोर्थ डे हमारे पास थर्सडे होगा। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं। इन ए मैन वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट देन टर्न राइट, हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है। अ मैन वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जब एक आदमी जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वॉकिंग कर रहा है तो ये हमारे पास है इसकी नॉर्थ डायरेक्शन। तो जब क्या करेगा, देन ही टर्न लेफ्ट, ये उसकी लेफ्ट साइड है। जब ये लेफ्ट को टर्न करेगा तो अब इसकी ये डायरेक्शन होगी, यानी कि नाउ ही इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। राइट, देन ही टर्न राइट। अब ये है उसकी राइट साइड, तो जब ये राइट को टर्न करेगा तो फिर इसकी ये डायरेक्शन बन गई। तो अब वो पूछते हैं हिज प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी, ऑब्वियसली हिज प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी नॉर्थ डायरेक्शन। समझ आ गया, क्योंकि पहले उसने लेफ्ट टर्न किया तो उसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट। जब उसने अगर वंस अगेन राइट टर्न किया तो फिर उसकी डायरेक्शन वंस अगेन वही हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड लेटर व्हेन आर्गुमेंटेड इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। अब देखें ये और इसके साथ एक और वर्ड है ब्यूटीफुल। ये मोस्टली कैंडिडेट्स आपको इनिशियल टेस्ट के अंदर जो है वो पूछा जाता है। समझ आ गया, जो कैंडिडेट्स इनिशियल दे के आ भी चुके हैं तो उनको भी पता है इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह कि ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में अल्फ़ाबेटिकली पूछा जाता है कि फ़लाँ अल्फ़ाबेट थर्ड नंबर पे होगा या फोर्थ नंबर पे कौन सा होगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपली आपने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ए, उसके बाद हमारे पास ई आता है, उसके बाद हमारे पास जी आता है। यू नो वेल अबाउट इट, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड लेटर कौन सा होगा, जी। दैट्स क्लियर। आफ्टर दैट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास क्या कहते हैं, एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, यू नो वेल अबाउट इट। जो फिजिक्स के कैंडिडेट्स हैं या जो हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छी तरह से इस बात का आइडिया है, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको एज जनरल नॉलेज क्वेश्चन आप ले सकते हैं। एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू लिफ्ट, ये लिफ्ट की वजह से एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है। बात समझ आ गई। अगर आपको पहले नहीं पता था तो नाउ यू आर एबल टू कम्युनिकेट अबाउट द एरोप्लेन फ्लाइंग। व्हीकल इज़ टू व्हील एज साउंड इट। अब व्हील जो है, व्हीकल गाड़ी को कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है या चलाते हैं, वो हमारे पास व्हील्स हैं। इसी तरह हमारे पास साउंड, साउंड किस तरह से शिफ्ट होते हैं या साउंड के हमारे पास बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं, दैट आर द वेव्स। और जो फिजिक्स हुए उनको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि वेव्स हमारे पास क्या चीज़ होती हैं। वेव हमारे पास छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। बात क्लियर। और आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, लीप ईयर कम्स आफ्टर। अब ये हमारे पास लीप ईयर वो होता है जो कि 4 साल बाद आता है, जिसको हम 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे पास लीप ईयर होता है, ठीक है। और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। जैसे कि अब हमारे पास है 2024, तो 2024 ये हमारे पास लीप का साल है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, लीप के साल में हमारे पास दिन 366 होते हैं, वैसे हमारे पास दिन 365 होते हैं। अब इसमें कौन सा दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड होता है, वो हमारे पास फेब जो है, फेब के मंथ में अगर फेब, क्योंकि आपको पता है कि वैसे 28 दिन का होता है जो लीप ईयर हो, तो उसमें हमारे पास फेब जो है वो 29 दिन का हो जाता है। बात समझ आ गई है। तो ये वीडियो थी हमारे पास आज के लेक्चर के मुताबिक, क्योंकि इसमें हमने आप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मज़ीद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दैट आर इन पेंडिंग। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर्स एज सुन एज पॉसिबल। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी गाइडलाइन आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमारे साथ आप रब्ता भी कर सकते हैं ताकि आपको इन टाइम गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए। और वैसे भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह IASSB सेशन जो है वो ऑन गोइंग, आप उसको ज्वाइन करने के लिए जो है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज यू नो वेल अबाउट इट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकमेंडेशन रेशो है जो कि हम
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ISSB और इनिशियल टेस्ट की गाइडलाइन या टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, तो कैंडिडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ से तैयारी करने के बाद अपना इनिशियल टेस्ट और ISSB क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप इस चैनल को जो है वो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पर मैं तमाम वीडियोज़ वही अपलोड किया करता हूँ जो कि आप लोगों से रेलिवेंट होती है और आप लोगों को हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी कर दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंशाल्लाह वेट कीजिए। सून आई विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द 100 MCQs। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।